नमस्ते सर। सर, मेरा सवाल ये है कि नीत्शे, उनकी फिलॉसफी के केंद्र में ये बात आती है कि द मैन इज टू बी सरपास्ड। लेकिन आज आचार्य नागार्जुन जी से पता चलता है कि नथिंग न्यू कैन हैपन, कुछ कुछ नया नहीं हो सकता है। तो ये दो बातें आपस में विरोधाभासी लग रही हैं। तो क्या इसमें विरोधाभास क्या है? नया क्या नहीं हो सकता? वो कह रहे हैं मैन को सरपास करके सुपरमैन होना चाहिए, तो बुद्धू को सरपास करके बुद्ध नहीं हुए क्या? हम सब आम आदमी, हम बुद्धू हैं। हमारा उल्लंघन करके, हमसे आगे जाके, हमारा अतिक्रमण करके, हमें ट्रांसेंड करके बुद्ध नहीं हुए क्या? तो मैन और सुपरमैन में वही रिश्ता है जो बुद्धू और बुद्ध में है। तो सर, जो जो बुद्धू था, तो उसने जब अब जैसे आचार्य नागार्जुन ने कहा कि जो असत है वो सत्य नहीं हो सकता। तो जो बुद्धू है वो बुद्ध कैसे हुआ? थोड़ा। बुद्धू बुद्ध बदल के नहीं होगा, बुद्धू बुद्ध जान के होगा। ने क्या कहा था? भागो नहीं। तो बदलने का अर्थ होता है, बिकमिंग का अर्थ होता है जमीन पर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। उठने का अर्थ होता है जो कुछ हो रहा है उसको जानना। तुम्हें कुछ और नहीं बनना है, तुम जो बने बैठे हो उसको जान लो। फिर जो होना अपने आप हो जाता है, और कुछ ना होना हो तो भी नहीं, वो भी कोई बात नहीं। बुद्धू से बुद्ध कैसे बना जाता है? जब बुद्धू अपने बुद्धूपन को जान लेता है तो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध भी बुद्धू ही हैं, पर वो ऐसा बुद्धू हैं जो जानता है बुद्धू होने का अर्थ। हम ऐसे बुद्धू हैं जिनको पता ही नहीं कि हम बुद्धू हैं और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं हम। जो स्वयं को जानता है वो बुद्ध है। और स्वयं को जानने का अर्थ हमने बहुत बार बात करी है। स्वयं को जानने का मतलब, कोई भीतर आपके हीरे मोती नहीं जगमगा रहे हैं कि उनको जानोगे। भीतर आपके बुद्धूपने के सब प्रमाण बैठे हुए हैं, उनको ही जानना बुद्धत्व है। स्वयं को जानने के लिए भाई बड़ी विनम्रता चाहिए। जितना खुद को जानोगे तो एक के बाद एक सबूत यही आएंगे, ये देखो प्रचंड। तुम्हें नहीं बोल रहे, तुम क्यों अचानक से सहम गए? मैंने ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। जो खुद को जानेगा उसमें बड़ी विनम्रता चाहिए, धीरज चाहिए और मजबूत छाती चाहिए। क्योंकि खुद को जानोगे तो यही समझ में आएगा कि जितनी कल्पना कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा बुद्धू हो। और हल्का आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर इसीलिए आत्मज्ञान की पूरी प्रक्रिया वो रोक देता है। वो कहता है जितना जानो उतना ही पता चलता है कि भीतर गटर बह रहा है। कौन गोता मारे वहाँ? इससे अच्छा जानना वानना सब समाप्त करो। पर ये बातें तो मैं अब 10 साल से दोहरा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नया बोला मैंने। ये इसमें ऐसा क्या रहस्य है जो बात नहीं समझ में आ रही? मैं हूँ, मैं, हाँ। उसमें एक चीज़ है जो हमें लगता है स्थिर है, उसका क्या नाम है? शरीर है। उसमें एक चीज़ है जो हमें लगता है गतिशील है, उसका क्या नाम है? विचार है। ये दो चीज़ें मैं होता हूँ, शरीर और विचार, तन और मन, ये मैं हूँ। ठीक है। मुझे इन दोनों का हिसाब किताब नहीं पता, तो मैं क्या हूँ? बुद्धू। मुझे इसका हिसाब किताब पता चल जाए तो मैं क्या हूँ? इसमें क्या जटिलता है? समस्या क्या है?
जो चीज़ जितनी सरल है नहीं उससे ज़्यादा सरल करके बोलिए। अभी यहाँ पे कोई ज्ञानी विद्वान आ जाए तो मुझ पे 10 तरह के इल्ज़ाम और लगा दे, कहे कि देखिए ज़बरदस्ती ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब बचता क्या है ऐसा जो कि अटक जाता है बार बार? क्या अटक जाता है? क्या अटक रहा है? ये और ये, और इनको जानना है, और कुछ नहीं है अध्यात्म। कोई समस्या है इसमें? कुछ बहुत पेचीदा, पहेली जैसा, गूढ़? जरूर कोई राज है। जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ हो एकदम सपाट खुले मैदान पर, कह रहा है जरूर यहां वो गली है जिससे आगे का रास्ता खुलेगा। कोई गली नहीं है, ये जो सामने खुला हुआ है ना, यही आगे का रास्ता है। तुम जिस गुप्त गली की तलाश में हो वो है ही नहीं। किससे सीखना होता है? आज बोल तो दिया, जो अनुभव हो रहा है उसी को सीखना होता है, उसी से सीखना होता है, उसको देख देख करके। उस देखने से ही ज्ञान हो जाता है। तो ये भी नहीं है कि कोई बहुत आपको विशेष कोई किताब मिलेगी या कोई महान गुरु मिलेगा तो ही ज्ञान होगा। जी तो रहे हो ना, जी रहे हो तो अनुभव भी हो ही रहे होंगे प्रतिपल। उन्हीं अनुभवों का जो थोड़ा सा ऊपर उठ करके निर्लिप्त, अब दृष्टा बोलता हूँ तो फिर वहाँ आपकी कल्पना आ जाती है कि दृष्टा माने पता नहीं कोई आसमान से झांक रहा है। जो हो रहा है जस्ट ऑब्जर्व, देख लो क्या हो रहा है। जैसे लैब में देखा जाता है, जैसे कहीं भी ऑब्जर्वेटरी में देखा जाता है, वैसे बस यही है, ये आत्मज्ञान है। अपने को थोड़ा पीछे रखो, जानने को थोड़ा आगे रखो। जानने की प्रक्रिया में मैं को हस्तक्षेप, इंटरफियर मत करने दो। मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, जो है मुझे उसको जानना है। उसमें मुझे अपने पूर्वाग्रह और अपने जो पुराने विचार हैं वो सब बीच में नहीं लाने। जो चीज़ जैसी है, जितना संभव हो मैं उसको वैसा ही जानना चाहता हूँ, भले ही उस ज्ञान का परिणाम कुछ भी हो। तो निष्कामता भी आ गई। ज्ञान से कुछ तो हम ऐसे ही वंचित रह जाते हैं कि लगता है कि अगर ये जान लिया तो पता नहीं क्या होगा, तो हमें नहीं जानना। ये नहीं सोचा जाता कि यहाँ जान लिया तो क्या होगा, ये है वो है। अरे भाई जो भी है, इंसान हो, इंसान होने के नाते मैं उसको समझना चाहता हूँ, बात खत्म। कुछ अभी भी उलझन है इसमें? इतना सीधा है। देवेश जी, याद है MDT में पोस्टर लगाते थे, यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। आप जिस गुप्त गली की तलाश में हो वो है ही नहीं। ये खुला मैदान है अस्तित्व का, यही है, दिस इज इट, और नहीं है कुछ भी। कोई चीज हो ना मिल रही हो तो फिर भी संभावना है कि कभी मिल जाएगी। ऐसी चीज कहां से ढूंढ निकालोगे जो है ही नहीं। वहाँ ऋषिकेश में बेचारे सब हमारे पश्चिम वाले दोस्त घूमते रहते थे सीक्रेट की तलाश में, बट व्हाट इज द सीक्रेट? तो हमने उनको बोला यू आर मिसिंग द ऑब्वियस, सीक्रेट तो कुछ है ही नहीं। कुछ को मजा आ जाता तो कुछ नाराज हो जाते थे। अहंकार के लिए अच्छा रहता है ना खुद को ही बता देना कि कोई बहुत गोपनीय बात है। गोपनीय तभी तो हम पूरे प्रयासों और ईमानदारी के बावजूद असफल हो रहे हैं, जान नहीं पा रहे। अगर वो स्वीकार कर ले कि कोई गोपनीय बात है ही नहीं, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मामला बस बदनीयती का है। अगर मामला कठिन है और तुम असफल हो रहे हो
तो माफ़ी मिल जाती है ना। और मामला खुला है, सपाट है, प्रत्यक्ष है, और फिर भी असफल हो रहे हो, तो फिर वहाँ खेल किसका रहता है? बदनीयती का। तो इसलिए वो अपनी बदनीयती को छुपाने के लिए क्या करता है? इस तरह के आपने सुने ना, ईश्वर की लीला तो बस ईश्वर ही जाने। काहे को जहाँ पे कोई जटिलता नहीं वहाँ भी ला रहे हो, और बिना बात के चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। इतना ही है। कहो तो 2 घंटे और बोलूं। दिस इज इट, ओवर। ओवर एंड आउट, कुछ और नहीं है भाई। मैं सोच रहा हूँ एक किताब छापते हैं जिसमें सिर्फ खाली पन्ने हो। इसको बेस्ट सेलर बनाते हैं। समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कुछ नहीं है? चलिए चलिए। थैंक यू सर।